Hello student, good morning. It's me, your chemistry teacher Alok Srivastava. I welcome to all revision classes. In this revision classes, today 18 May, we discuss our second chapter solution. After studying this unit, you will be able to describe the formation of different type of solution, express concentration of solution in different unit, state and explain Henry law and Raoult's law, explain deviation of real solution from Raoult's law, describe colligative properties of solution and correlate these with molar masses of the solute, explain normal colligative properties exhibited by some student in solution. Also in this unit we will consider mostly liquid solution and their formation. This will be followed by the studying of properties of the solution like vapor pressure and colligative properties. We will begin with the type of solution and then various alternative in which concentration of solute can be expressed in liquid solution. So student, there are two type of solution. First is homogeneous solution and second is heterogeneous solution. In homogeneous solution, example of sugar and water, and in heterogeneous solution, example of sand plus water. By homogeneous mixture, we mean that its composition and properties are uniformly throughout the mixture. It means that शुगर के पार्ट्स सारे जो है वाटर में डिज़ाल्व हो जाएंगे और वाटर में जो शुगर के पार्ट हैं, शुगर के मॉलिक्यूल्स है, एक तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। यानी कि आप उस सोल्यूशन से किसी भी पार्ट में किसी भी प्लेस से अगर आप को थोड़ा सा उस सोल्यूशन अमाउंट आप बाहर निकालते हैं तो आपको अगर आप उसको चखते हैं उसको जो है तो वहाँ पे जो है आपको हर एक पार्ट में उसका स्वाद एक ही जैसा लगेगा। एंड वी कैन नॉट सी शुगर इन आवर नेक्ड आई सोल्यूशन, ओके, बट इन हेट्रोजीनियस सोल्यूशन, ठीक है, वी कैन सी सैंड इन वाटर बिकॉज सैंड इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर. We can see our naked eye sand particles in water. ओके, अच्छा अब देखिए सॉल्यूशन भी दो पार्ट से मिलके बना हुआ है. कौन कौन से? देखिए सॉल्वेंट, दिस इज सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, ठीक है. सॉल्वेंट बिगर इन साइज, ओके, एंड सोल्यूट स्मॉलर इन साइज. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग सोल्यूट में लेते हैं तो हम लोग शुगर हो गया और सॉल्वेंट में वाटर. यानी कि होमोजीनियस सोल्यूशन में जो हमारा वाटर है वो एक तरीके से सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा और जो शुगर है वो सोल्यूट की तरह बिहेव करेगा. क्यों? क्योंकि शुगर जो हमारा लेस अमाउंट में है एंड वाटर हमारा ह्यूज अमाउंट में है. ओके, नाउ वी डिस्कस टाइप ऑफ सोल्यूशन, ठीक है. तो देखिएगा यहाँ पे टाइप ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूट, सॉल्वेंट एंड कॉमन एग्जाम्पल. हियर 9 टाइप ऑफ सोल्यूशन आर प्रेजेंट. गैसियस सोल्यूशन, गैस, लिक्विड गैस, सॉलिड इन गैस. अदर एग्जाम्पल इज लिक्विड सोल्यूशन, गैस लिक्विड, लिक्विड, सॉलिड लिक्विड. एंड द नेक्स्ट इज सॉलिड सोल्यूशन, गैस सॉलिड, लिक्विड सॉलिड, सॉलिड. चलिए इसका एग्जाम्पल देख देखते हैं. गैस का मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस. एंड इन्वायरमेंट में बहुत सारे जो है गैसेस आपस में मिक्सचर रहते हैं. एक एग्जाम्पल हम लोग उसको भी देख सकते हैं. लिक्विड इन गैस, क्लोरोफॉर्म मिक्स विथ नाइट्रोजन गैस, इसका हमारा एग्जाम्पल है. सॉलिड इन गैस, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, इसका एग्जाम्पल हो गया. लिक्विड सोल्यूशन में हम लोग देखते हैं गैस डिजॉल्व लिक्विड में, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर. जैसे ऑक्सीजन हमारा गैस है वो डिजॉल्व कहाँ है? वाटर में डिजॉल्व है. लिक्विड सोल्यूशन, एथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर. वी नो दैट
कोई भी अल्कोहल वगैरह लीजिए, वाटर में डिजॉल्व कर दीजिए तो हमारा क्या हो जाएगा, लिक्विड सोल्यूशन। सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन, ग्लूकोज इन वाटर, सॉलिड ग्लूकोज एक तरीके से सॉलिड पार्ट और वो हमारे किस में डिजॉल्व है, वाटर में डिजॉल्व है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सोल्यूशन इज सॉलिड सोल्यूशन, गैस सॉलिड में, कोई गैस सॉलिड में डिजॉल्व है। सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, ये हमारा एक एग्जांपल है, पैलेडियम में हाइड्रोजन गैस डिजॉल्व रहती है। लिक्विड किसी सॉलिड में डिजॉल्व है। अमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम, इसका एग्जांपल हो गया। एंड सॉलिड का हम लोग तमाम प्रकार के जो एलॉय वगैरह रहते हैं या फिर कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड्स वगैरह, इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, व्हाट इज़ डाइल्यूट सोल्यूशन। तो इन डाइल्यूट सोल्यूशन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इट वेरी लेस अमाउंट डिजॉल्व इन वाटर, यानी कि डाइल्यूट सोल्यूशन में जो सोल्यूट के पार्टिकल्स है बहुत ही लेस अमाउंट में वाटर में डिजॉल्व होते हैं, तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग डाइल्यूट सोल्यूशन कहते हैं। दूसरा हमारा है कंसनट्रेटेड सोल्यूशन या सैचुरेटेड सोल्यूशन। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में जो सोल्यूट के पार्टिकल्स है उसको थोड़ा सा ह्यूज अमाउंट में डिजॉल्व किया जाता है, यानी कि थोड़ा ज़्यादा मात्रा में कंसनट्रेटेड जो हमारा सोल्यूट के पार्टिकल्स है उसको वाटर में से या सोल्यूशन में डिजॉल्व किया जाता है। जैसे इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन और पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन सोल्यूशन। देखिए फिर से, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर वॉल्यूम, यानी 1 लीटर के वॉल्यूम में कितने अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व है ऑफ सोल्यूशन और पर किलो वेट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। देखिएगा अब इसमें एक कंसंट्रेशन प्रोसेस में एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो देयर आर सेवरल वेज बाय विच वी कैन डिस्क्राइब द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन क्वांटिटेटिवली। ओके, देखते हैं कौन कौन से हमारे जो है तरीके हैं जो है कंसंट्रेशन को प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, पहला हमारा जो है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सेकंड हमारा क्या है, परसेंटेज वाटर बाय वॉल्यूम। ठीक है, या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज मास बाय वॉल्यूम, इसको कहेंगे। ओके, फिर हम लोग देखते हैं मोलरिटी, जिसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, वो क्या होती है। नेक्स्ट इज नॉर्मलिटी, कैपिटल एन। पीपीएम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड पीपीएम, ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम या मास बाय वॉल्यूम। नेक्स्ट हमारा है फॉर्मेलिटी एफ। ठीक है, ये सब सारे जो टर्म हैं वो सब सारे टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। ठीक है, ओके, फिर हम लोग देखते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में क्या होता है, मास। ठीक है, तो पहला हमारा परसेंटेज मास बाय मास या वेट बाय वेट। ओके, सेकंड हमारा क्या है, मोल फ्रैक्शन, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जिसको हम लोग तरीके से कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, मोलरिटी, जिसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, एंड पीपीएम, जिसको हम डब्ल्यू बाई डब्ल्यू यानी कि वेट बाय वेट। ओके, तो पहला हम लोग देखते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इसका फार्मूला वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इंटू 100। ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे जैसे परसेंट आ जाए उस केस में हमको यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के केस में जो है लिखने के बाद 100 से मल्टीप्लाई जहाँ पे परसेंटेज का केस आ जाए। ओके, सेकंड है हमारा क्या, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम या वेट बाय वॉल्यूम। इसमें हम लोग क्या कहते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml, ओके, इनटू 100। देखिए यहाँ भी परसेंटेज आया है तो यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, सेकंड फार्मूला हमारा ये हो जाता है। आवर थर्ड फार्मूला इज़ मोलरिटी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ मोलरिटी, इसको हम लोग जो है कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। मोल ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। मोल ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, इस मीन्स दैट कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर
वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अगर हम लोग इसको निकाल लेते हैं तो वो हमारा मोलरिटी कहलाता है। ठीक है, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे देखिए मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब यहाँ पे देखिए कि मोल्स ऑफ सोल्यूट जिसको हम लोग स्मॉल n से जो है डिनोट करते हैं, एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर जिसको हम लोग VL यानी कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन एंड L फॉर लीटर से डिनोट करते हैं। और n होता है नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे मोल्स ऑफ सोल्यूट लिखा गया है यानी कि नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स की जो वैल्यू होती है यहाँ पे देखिए लिखा है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, यानी कि n बराबर जो हमारा हो जाएगा, ये जो n की वैल्यू है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ओके, डिवाइडेड बाय लीटर ऑफ सोल्यूशन। ये हमारा लीटर ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो WT यानी कि वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन M0 मोलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन VL। ठीक है, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं WT अपॉन M0 इंटू VL इंटू 1000। देखिए जो यहाँ पे लीटर है उसको ml में कन्वर्ट किया गया है, तो यहाँ पे V/1000 हो जाता है, 1000 जाके ऊपर चला गया, तो ये हमारा वेट से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, इफ़ WT यानी कि वेट को हमको निकालना हो तो हमारा हो जाएगा क्या, M इंटू M0 इंटू VL। यहाँ पे देखिएगा अगर किसी